So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to solve the numericals, okay, on which topic? The topic is heat conduction through a hollow sphere and composite sphere, okay. So, in last lecture we have to prove all these derivations about the hollow sphere and another is hollow sphere, which one? Composite natures, okay. So let's we solve the numerical. See here. So see boys, here what is the problem? A spherical shape of vessel 1.4 meter diameter and is 90 mm thick, means one spherical vessel is given. So I draw the figure is here. Suppose I draw figure here. Spherical vessel की फिगर मैं यहाँ पे बना दूँ बच्चों. Okay. This is the center line. This is the spherical vessel. अब यहाँ पे देखिए spherical vessel of 1.4 mm डायमीटर एंड इज 90 mm थिक्स. अब ये जो थिकनेस है बच्चों, ये स्फीयर की ये थिकनेस हमारे को दी है. कितनी थिकनेस है ये? इट इज 90 mm. यहाँ से 90 mm का थिक हमारे को स्फेरिकल शेप दिया है, बराबर है. उसकी रेडियस हमारे को दी है. कितनी रेडियस है? 1.4 मीटर डायमीटर. मतलब यहाँ से ये जो रेडियस है बच्चों R2 की वैल्यू हमारे को दी है. सो व्हाट इज द गिवन डाटा? R2 इज one diameter. What is the diameter? This diameter D2 is given. It is 1.4 मीटर. अब यहां से ये पूरा डायमीटर दिया है जो 1.4 मीटर का है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों? रेडियस हो जाएगी उसके R2 0.7 मीटर. तो ये रेडियस हमारे को दी है 0.7 मीटर गाइस. ओके. देन फाइंड द रेट ऑफ हीट लीकेज. व्हाट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम? फाइंड द रेट ऑफ हीट लीकेज. मतलब हमारे को यहाँ पे Q को डिटरमाइन करना है, कितनी हीट उसमें से लीक हो रही. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस Q. आगे देखिए, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस इज व्हाट इज 220 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड का टेम्परेचर डिफरेंस हमको दिया है बच्चों. अब ये जो रहता है, ये कौन सा टेम्परेचर रहता है हमारे पास में? T1. ये रहता है T2. ओके, क्योंकि हीट फ्लो कैसी हो रही है? रेडियली आउटवर्ड्स, जो हमने अज्यूम किया था. तो हमारे को टेम्परेचर डिफरेंस दिया है बच्चों T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 220 डिग्री सेल्सियस. थर्मल कंडक्टिविटी दी है मटेरियल की, कितना है? K इज 0.083 वैट मीटर डिग्री सेल्सियस. ओके. अब ये पूरा गिवन डाटा मैंने लिख दिया एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस थिंग्स व्हाट आर आई एम राइट डाउन हियर. तो मुझे बताइए अभी ये R1 कितना होगा फिर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1? क्योंकि R1 क्या है बच्चों? R2 हमको पता है, इसकी थिकनेस पता है, तो R1 कितना हो जाएगा? तो वेरी सिंपल, R1 हमारे पास पे हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ द R1 इज 0.7 माइनस थिकनेस. थिकनेस कितना है पे हमारे पास में? 90 mm. तो उसको हम करेंगे mm में, तो वो मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 0.090 मीटर. तो R1 हमारे पास में आ गया बच्चों 0.61 मीटर. ये हमको यहाँ से समझ में आया ना? ये थिकनेस माइनस हो जाएगी किसमें से? इसके अंदर से. तो ये मिल गया हमारे को यहाँ पे R1. ओके. सो लेट्स वी सॉल्व द प्रॉब्लम. व्हाट इज द फार्मूला? क्या फार्मूला है बच्चों हमारे पास में? सॉल्यूशंस. क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 अपॉन व्हाट इज
4 पाई के R1 डॉट R2. दिस इज द इक्वेशंस वी नो, राइट. तो बस वैल्यू पुट कीजिए अभी. सो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 का टेम्परेचर दिया है बच्चों 220 डिग्री सेल्सियस माइनस सब वैल्यू पुट कीजिए. R2 कितना है हमारे पास में, R2 है 0.7, R1 है 0.61 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू के इज हाउ मच 0.083 इंटू R1 into R2, right? So what is the value of the Q? You do the calculation on calculators and determine the value of the Q. So what is the value of the Q, guys? It is 108.67 watt. Okay, this is rate of लीकेज. ओके, इतनी इसके अंदर से हीट लीकेज होगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी 1088.67 watt. ओके, सो वेरी इजी प्रॉब्लम बॉयज. ओके, सो लेट्स वी फोकस ऑन अनदर प्रॉब्लम्स. So students, this is our problem number 2. So focus here. A spherical thin wall metallic container, मतलब एक spherical thin wall दिया है metallic container is used to store a liquid nitrogen at minus 196 degree Celsius. Means one metallic thin container is given and it is used to store a nitrogen liquids. And what is the temperatures? I write down here given data. What is the temperature? This temperature T1 is minus 196 degree Celsius. The container has a diameter of 0.5 meter. कंटेनर का डायमीटर दिया है कितना है 0.5 मीटर्स. सो वैल्यू ऑफ D1 हमारे को दिया है 0.5 मीटर. तो R1 कितना हो जाएगा बच्चों 0.25 मीटर्स. ओके, आगे देखिए. एंड इज कवर्ड विथ इवैक्यूएटेड रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन कंपोज ऑफ सिलिका पाउडर. ओके, उसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन का कवर चढ़ा दिया. द इंसुलेशन इज व्हाट इज 25 mm थिक. अब ये जो इंसुलेशन है उसका थिकनेस कितना दिया है 25 mm. ओके, so let's I draw the figure is here boys for your understanding point of view. These are the center line. बराबर है. अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो एक थिन कंटेनर है इसके अंदर क्या रखा है नाइट्रोजन रखा है. यहां से हमारे को रेडियस पता चल गई R1 कितनी है. दिस इज रेडियस R1 हाउ मच 0.25. अब ये जो स्पीयर है इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया हमने एक इंसुलेशन चढ़ा दिया है. तो लेट्स आई ड्रॉ द इंसुलेशंस. ये इंसुलेशन की लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी. अब इंसुलेशन की लेयर चढ़ाने के बाद में यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों फिर हमारे लिए अभी ये हो गया R2. बराबर है. इंसुलेशन की जो थिकनेस है वो कितनी है 25 mm की. ये जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है दैट इज द 25 mm. तो फिर मुझे बताइए R2 कितना हो जाएगा. हाउ मच R2 हमारे पास में हो जाएगा R1 प्लस दिस 25 mm थिकनेस. तो इसका मीटर में कीजिए कितना हो जाएगा 0.025. सो यू जस्ट पुट द वैल्यू 0.25 प्लस 0.025. तो हाउ मच R2 हो जाएगा हमारे पास में 0.025
275 मीटर्स, ये हो गया हमारे पास में R2 0.275 मीटर का। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर, एंड इज आउटर लेयर इज एक्सपोज टू एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आउटर लेयर दिया बच्चों, बाहर का टेम्परेचर दिया हमारे को इसका, जो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ द आउटसाइड, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ T2 बोलो या फिर आउटसाइड बोलो, T वो कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट आउटर सरफेस। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आ गया क्योंकि यहां से जो हीट ट्रांसफर होंगी वो कहाँ जाएंगी बच्चों, आउटसाइड में जाएंगी। हीट ट्रांसफर जो हो रही है आउटसाइड के लिए हो रही, तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारे को दिया है आउटसाइड के लिए, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों, हीट ट्रांसफर फॉर आउटसाइड HO, इट इज 20 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर, द लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशंस। अब यहाँ पे हमारे को उसने क्या दी, एक लैटेंट हीट दी है। लैटेंट हीट हम पढ़े थे, कहा 4th सेम के अंदर, लैटेंट हीट देन सेंसिबल हीट लाइक दैट। तो लैटेंट हीट दिया है उसका हमारे को HFG, क्या सिंबल था उसका बच्चों, HFG। तो लैटेंट हीट दी है हमारे को कितनी, 2 × 10⁵ जूल पर kg। ओके, फिर क्या दिया हमारे को बच्चों, उसने डेंसिटी दी है। सो डेंसिटी इज गिवन ऑफ नाइट्रोजन 804 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 804 kg per meter cube the density is given, right? Then thermal conductivity is also given, K. What is the thermal conductivity? 0.017 watt मीटर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब क्या पूछा हमारे को यहाँ पे बच्चों, Q की वैल्यू पूछी है, एंड रेट ऑफ नाइट्रोजन बॉइल ऑफ, और दूसरा एक पूछा हमारे को, ये कितना रेट ऑफ नाइट्रोजन बॉइल ऑफ हो जाएगा। ओके, तो एक रेट पूछा है, रेट ऑफ द सिंबल इज, इट इज MN2, ये मास, कितना रेट ऑफ नाइट्रोजन बॉइल ऑफ। ओके, तो दीज आर द गिवन डाटा, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, एक बार मैं रिपीट प्रॉब्लम कर देता हूं। अ स्पेरिकल थिन वॉल मेटालिक कंटेनर इज यूज टू स्टोर अ लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके अंदर क्या, एक नाइट्रोजन रखा है जिसका टेम्परेचर कितना है -190 डिग्री सेल्सियस। द कंटेनर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मीटर। पूरा जो कंटेनर है उसका डायमीटर कितना हो गया 0.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.25 मीटर। And is covered with an evacuated reflective insulation composed of silica powder। इसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन चढ़ा दिया बच्चों सिलिका पाउडर का। The insulation is what is 25 mm thick and its outer layer is exposed to air at 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो इंसुलेशन चढ़ा दिया इसका आउटर लेयर कहाँ एक्सपोज है, एटमॉस्फेयर में, जिसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड आउटर सरफेस, या का आउटर सरफेस का हमको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है HO। लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन दी है HFG 2 × 10⁴, लैटेंट हीट हमको पता है, एंड डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन दिया है 804 kg पर मीटर क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी दी है सिलिका पाउडर की। फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होंगी, एंड रेट ऑफ नाइट्रोजन बॉइल ऑफ। अब आप मुझे बता सकते हैं बच्चों इसके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी कि इनवर्ड होंगी, टेम्परेचर से कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड्स होंगी। क्यों, क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है और इनसाइड का कम। तो हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अभी डायग्राम आपको समझ में आ गया सब। इसको भी मैं प्रॉब्लम को मिटा देता हुआ।
ओके, सो लुक एट द सॉल्यूशंस। अब पहले हमारे को निकालना है बच्चों रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द वैल्यू ऑफ क्यू, ये हमारा पहला पैरामीटर है। कितनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसके अंदर हो रही, वी हैव टू डिटरमाइन दिस। तो क्या फार्मूला रहता है हमारे पास पे, Q इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T0 अपॉन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई K R1 डॉट R2। याद आ गया? प्लस अब क्या है बच्चों, आउटसाइड के लिए दिया हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो 1 अपॉन व्हाट इज HO इंटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, 4 पाई R2 स्क्वेयर। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए। सो Q T1 माइनस T0, T1 कितना है बच्चों, माइनस 196, T0 आउटसाइड का टेम्परेचर 27 डिवाइडेड बाय R2 इज हाउ मच गाइज, 0.275 माइनस R1 इज 0.25 डिवाइडेड बाय 4 पाई, K इज गिवन 0.0017 इंटू 27 इंटू व्हाट इज 0.25 प्लस 1 अपॉन, राइट, प्लस 1 अपॉन HO कितना दिया है 20 इंटू 4 पाई R2 गाइज 0.275 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में सब वैल्यू पुट करके। तो Q क्या वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस 13.1 वाट। क्यों माइनस आया बच्चों, बिकॉज हीट फ्लो रेडियली इनवर्ड्स। यहां पे लिखता हूं मैं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट फ्लो रेडियली इनवर्ड्स। मतलब जब भी हीट फ्लो इनवर्ड्स में आएंगे तो हर बार क्या आएगा, निगेटिव। अगर आउटवर्ड आएंगी तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब सेकंड देखिए, इसके अंदर क्या पूछा है, पहला पैरामीटर हो गया। सेकंड पूछा है हमारे को रेट ऑफ नाइट्रोजन बॉयल ऑफ। तो देखिए इसका फार्मूला हमारे पास में था MN2 इंटू HFG इज इक्वल टू, कितनी हीट लग रही बच्चों, 13.1। तो फिर MN2 कितना हो गया, 30.1 अपॉन HFG कितना है, 2 इंटू 10⁵। तो कितना आ गया, MN2 इज इक्वल टू, इट इज, देखिए बच्चों इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से गिवन डाटा को। इनटू, अब इसको हम आवर में निकालेंगे, इसलिए हमने यहां पे लिखा 3630। तो ये आ गया MN2, द MN2 इज 0.2358 kg per hours। यस और नो, यस। तो दिस इज द नाइट्रोजन बॉयल ऑफ kg per hours। रेट पूछा है, तो रेट क्या रहता, मास फ्लो रेट क्या में रहता बच्चों, हमेशा kg पर सेकंड में। ये समझ में आया ना, इसलिए मैंने इसको क्या किया, kg पर आवर करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया 3600 से, इसलिए ये काय में बन गया kg पर आवर्स। रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या है, kg पर सेकंड या फिर kg पर आवर्स। ये समझ में आ गया आपको। तो दिस इज द MN2 इंटू HFG इंटू 13.1। ये फार्मूले हम 4 से में पढ़े सब,
मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई एच एफ जी इज इक्वल टू दिस क्यू बाय स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। उसके अंदर ये डेरिवेशन मैंने लिए थे, ये इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज किया। ओके, सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स। ओके, okay student, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. अगले लेक्चर में और हम नए प्रॉब्लम पढ़ेंगे स्पीयर के। ओके, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।